नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। बिहार में राजनीति बहुत तेज हुई है। राजनीति तेज किस लिए हुई? राजनीति दरअसल जो विपक्षी दल हैं या सत्ता पक्ष है आपस में राजनीति करते हैं वो तो समझ में आ रही है, लेकिन इस समय जो राजनीति हो रही है वो जेडीयू के अंदर चल रही है। पहले ऐसा लगा था जैसे कि पवन वर्मा और प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के इशारे पे बोल रहे हैं। सीए का जेडीयू ने समर्थन किया था संसद में और इन दोनों नेताओं ने विरोध किया। एनआरसी की बात छोड़ देते हैं, एनपीआर की भी बात अभी छोड़ देते हैं, वो दूर की कौड़ी है। एनपीआर में नीतीश कुमार ने संशोधन का जो फॉर्म है उसमें संशोधन का सुझाव दिया है और एनआरसी का तो उन्होंने बोल दिया कि प्रधानमंत्री ने ही जब खंडन कर दिया तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। अब बात सीए की आती है तो संसद में जब नीतीश कुमार और जेडीयू ने समर्थन कर दिया उसके बाद से आखिरकार पवन वर्मा ने क्यों खिलाफ स्टैंड लिया, ये प्रशांत किशोर क्यों खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं? क्या इन दोनों ने मूड बना लिया है कि हमें पार्टी को छोड़ना है? तो जेडीयू के जो नेता हैं अजय आलोक वो प्रशांत किशोर को कोरोना वायरस बता रहे हैं। कोरोना वही वायरस है जो चाइना में फैला हुआ है और 9 देशों को उसने चपेट में ले लिया है। भारत में भी उसके संदिग्ध मिले हैं। और पवन वर्मा को लेकर के तो नीतीश कुमार खुद बोल चुके हैं कि जहां उनको जाना है वो जाए। इसके पीछे की क्या राजनीति है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या जेडीयू इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि उस पर नीतीश कुमार का नियंत्रण नहीं रहा? ये दोनों नेता बोले जा रहे हैं। तो बात शुरुआत में ऐसी लगी थी जैसे कि सह पे ही बोल रहे हैं। राजनीति में होता क्या है, आपने देखा होगा खास तौर से कांग्रेस को कि उसमें समाजवादी विचारधारा के भी लोग रहे और राइटिस्ट विंग भी रहा। उसमें सभी विचारधाराएं एक तरह से समाहित थी क्योंकि शुरू में तो विपक्ष था ही नहीं, तो वहाँ बोलने की आज़ादी थी। एक नेता कुछ बोलता था, दूसरा कुछ बोल देता था। तो ऐसा लगा जैसे जेडीयू में भी ये राजनीति के तहत किया जा रहा है क्योंकि वोट बैंक को साधे रखना है। लिहाजा नीतीश कुमार की मर्जी से पवन वर्मा और प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। शुरू से इसका विरोध कर रहे थे कि सीए का जेडीयू ने क्यों समर्थन किया। बट अब बात समझ में आ रही है। पवन वर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि उनको उनकी राज्यसभा की सदस्यता अब आगे के लिए खतरे में है, इसलिए वो जो है और उनको बता दिया गया है कि कंटिन्यू नहीं किया जाएगा आपको, इसलिए वो बागी तेवर अख्तियार किए हुए। अदरवाइज सीए को लेकर के इस हद तक जाना, जो नीतीश कुमार की बदौलत ही नेता बने, वो आईएफएस अधिकारी रहे हैं, वो क्यों ऐसा बोलने लगे और क्यों नीतीश कुमार के खिलाफ जाने लगे? तो दरअसल सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। अब बात आती है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जो है पढ़े लिखे हैं, सर्वे वगैरह का काम करते हैं, डिफरेंट दलों से जुड़े रहे हैं। बीजेपी के 2014 में सबसे बड़े रणनीतिकार यही थे। तो प्रशांत किशोर का जो मसला है वो ये है कि इनका 2018 में ये शामिल हुए थे पार्टी में और अभी बहुत ही कम पीरियड में पार्टी में रहे, पार्टी के उपाध्यक्ष बने। इस बीच में कई बार ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार के नज़दीक आए और नीतीश कुमार से दूरी बढ़ी। तो ऐसा लगा कि जैसे कि अभी ये किनारा करने वाला है। फिर जो है झारखंड चुनाव आया तो इनका महत्व बढ़ गया, उधर पार्टी में लग गए। लेकिन अब जब से वो आपके लिए दिल्ली में काम कर रहे हैं तब से एग्रेसिव होकर के बयान दे रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने सीए को लेकर के जो बयान दिया, उसके बाद नीतीश कुमार पर उन्होंने पर्सनल अटैक किया है कि नीतीश कुमार कहाँ तक गिरेंगे। जैसे नीतीश कुमार ने ये कह दिया था कि उनको तो हम जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके कहने पे पार्टी में शामिल किए और उपाध्यक्ष बनाए थे। उसका जवाब उन्होंने ट्वीट करके ये दिया कि ये आपकी बात कौन मानेगा, उसको लेकर के, और उसके बाद आप कितना गिरेंगे टाइप का, इस तरीके का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। ये लोग विश्वास कर लेंगे कि आपने अमित शाह के कहने पे ऐसा किया था। बहरहाल तो प्रशांत किशोर का इस बीच में समीकरण ये हुआ है कि चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल में ममता दी के लिए, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी के लिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वो राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए काम कर चुके हैं, आप के लिए वो काम कर रहे हैं, दिल्ली में डीएमके के लिए काम कर रहे हैं। तो जेडीयू में रहते हुए भी वो उन सारे दलों के लिए काम कर रहे हैं जो बीजेपी और एनडीए के विरोधी हैं। तो ये भी बात समझ में नहीं आ रही है। तो अब खबर ये आ रही है, दरअसल हम जहाँ तक पहुँचना चाह रहे थे कि प्रशांत किशोर भी जेडीयू छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं तो क्या करेंगे? क्या वो सिर्फ सर्वे ही करते रहेंगे? क्योंकि अजय आलोक ने जिस तरीके से वार किया और कहा कि उनके पास इतने दल हैं, कहाँ जा रहे हैं, बता दें, जहाँ जाना है वहाँ पे जाए। तो क्या वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं? क्योंकि आपने बेशक वो भी अन्य राजनीतिक दलों की तरह ही राजनीति कर रही है,
बट फिर भी उसने थोड़ा सा अपना अलग से औरा बना के रखने की कोशिश की है। तो क्या प्रशांत किशोर आपके रणनीतिकार बनने के साथ साथ उससे जुड़ने जा रहे हैं? कुछ तो पक रहा है, कहाँ पे उनकी गोटी फिट बैठेगी, क्या वो बोल देंगे? अब जिस हद तक वो आगे बढ़ गए हैं नीतीश कुमार पे पर्सनल अटैक करके, उससे लग रहा है कि वो अब जेडीयू को बाय बाय करने वाले हैं, और यदि वो खुद नहीं करेंगे तो पवन वर्मा और प्रशांत किशोर दोनों को जेडीयू बाय बाय कर देगा। तो देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। जो भी होगा अपडेट हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।